तहरीक इंसाफ ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की सदा की गई है। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म समेत वफाकी वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम और इसके साथ साथ कहते हैं कि बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करना सोची समझी साजिश थी। अस्पताल के रास्ते में कोई रश नहीं था, सिर्फ अदालत ही नहीं अवाम में भी आवाज उठाएंगे। आपको अपडेट करें, बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करने का ये मामला है। पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात और दीगर को फरीक बनाया गया है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय पिम्स में तिबी मुआयने के बाद वापस जेल भिजवाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ का दोबारा अदालत उज़्मा से रुजू। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करके कार्रवाई की इस्तदा कर दी। उज़्मा खान ने पीटीआई के वकील उज़ैर भिंडारी और सलमान अकरम राजा के जरिए दरख्वास्त दायर की। अदालत का हुक्म बड़ा क्लियर था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करना है, वहाँ उनकी तशखीस भी होनी है और इलाज भी होना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रस्ते में कोई रश था, कोई सिक्योरिटी का मसला था। बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। किस तरह बानी पीटीआई और उनके मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग अस्पतालों में लाया गया। कब डॉक्टर फैसल सुल्तान को बताया गया कि बानी को शिफा अस्पताल नहीं लाया जा रहा, कैसे उन्हें दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। उज़्मा खान की दरख्वास्त में 20 अगस्त के वाकयात की पूरी तफसील भी बयान की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जिम्मेदार अफराद को तलब के मुर्तकिब होने पर शोकाज नोटिस जारी किए जाएं और तमाम मुतल्लिका अफराद को जाती हैसियत में अदालत के सामने पेश होने का हुक्म दिया जाए। जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दी जाए। एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। तो इसके खिलाफ हम मुकदमा अदालत में भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी जेल खाना जात को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली से मुतल्लिक अपने हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी इस्तदा की गई है। बानी पीटीआई के तिबी मुआयने से मुतालिक पिम्स इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का एहतराम किया जाए। तिबी रिपोर्ट के खुफिया मंदरजा ज़ाहिर नहीं किए जाएंगे। एलामिया में सिर्फ इतना बताया गया कि बानी को 20 और 21 की दरमियानी शब पिम्स अस्पताल लाया गया, जहाँ शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने भी आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया, जबकि दीगर तिबी मुआयने मुतालिका पिम्स माहिरीन ने किए। आंखों के मुआयने से हासिल तिबी राय मजमूई जायजे में शामिल कर ली गई है। मेडिकल बोर्ड ने तिबी नताइज यकजा करके फिटनेस रिपोर्ट मुरतब की है। दूसरी जानिब बांग्लादेश का पाक तुर्क सऊदी दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा। बांग्लादेश की वजारत खारजा के एडवाइजर हुमायूं कबीर ने कहा, इक्तसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत का इम्कान है। मुफादात, आलमी मईशत और बदलती तिजारती सूरत हाल को मद्देनजर रखेंगे। पाकिस्तान के साथ मामूल की सिफारती सरगर्मियों के तहत 2 तरफा अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। बांग्लादेश के मक्का मुआहदे में मुमकिना शराकत पर भारत का मोहतात रद्द-ए-अमल, कहा सूरत हाल पर गहरी नजर है। 39% इजाफा किया जा चुका है। शहरी शिकवा करते थक गए, कहते हैं महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन हुकूमत को जरा भी एहसास नहीं हो रहा। गरीब बंदा करे तो करे क्या? बंदा खाना खाए या पेट्रोल डलवाए? गरीब आदमी का जीना हराम किया हुआ है। हम इसमें पेट्रोल अपने बच्चों का पेट भरे या इसका पेट भरे, क्या करें तो किधर जाएं? बढ़ाते ज़्यादा है, जब कम करती है तो 1-2 रुपया कम करती है। पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, तो अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया इस हालात में। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स के मार्जिन में 14% इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में फी लीटर ₹1.34 का इजाफा किया गया है। तो आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स के मार्जिन में 14% इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में फी लीटर ₹1.34 इजाफा किया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समझ ज़हीर अली से। ज़हीर, इस इजाफे से मुतालिक आगाह कीजिएगा। ठीक है, ज़हीर से बात करेंगे। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स के मार्जिन में 14% का इजाफा किया गया है और इसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में फी लीटर ₹1.34 का इजाफा किया गया है।
अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के कई इलाकों पर कब्जा होने का दावा। कहा अपना हुर्मस हमारा इलाका है, समुद्री रास्ते पर मुकम्मल कंट्रोल है। तेहरान बातचीत करना चाहता है लेकिन दुरुस्त मुआहदा करने को तैयार नहीं। उसकी बहरी और फजाइया मुकम्मल तबाह हो चुकी। फौज और पुलिस एहलकारों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कोई सदर नहीं बनना चाहता। तनाज़ा खत्म होने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। What happens? They have no money. They have no Navy. They have no Air Force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. And we have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा माजी की पाबंदियों की तरह अमेरिका की हालिया तबाहकुन मौशी कार्रवाइयाँ भी नाकाम होंगी। सोशल मीडिया पैगाम में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अमेरिका ने 14 साल पहले तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियाँ लगाईं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। 8 साल पहले मज़ीद दबाव बढ़ाया गया, लेकिन नाकामी हुई। 5 माह पहले गैर मशरूत हथियार डालने का कहा गया, लेकिन उसमें भी अमेरिका को नाकामी हुई। माजी की तरह अमेरिका की अब तक की सबसे तबाहकुन मौशी कार्रवाई भी नाकामी से दो चार होगी। क्या डिटेल्स हैं? सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स की कराची इस्लामाबाद मुंतकली के हवाले से दोनों इदारों के 7 अफसरान पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी तश्कील दे दी गई है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट अथॉरिटी सादिक रहमान ज्वाइंट कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। कमेटी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आरजी हेडक्वार्टर्स की तामीर के लिए मखसूस जगह का तयन करेगी। सीए को नवंबर और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिसंबर तक इस्लामाबाद में आरजी हेडक्वार्टर्स तामीर करके मुंतकली की हदायत की गई है। इस वक्त पाकिस्तान सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स कराची में मौजूद है, जबकि दोनों महकमों के रीजनल दफातर बदस्तूर मुल्क भर में कायम रहेंगे और इस हवाले से बाकायदा तौर पर कमेटी कायम करदा कमेटी आइंदा चंद दिनों में अपनी सिफारिशें मुरतब करके हुकाम को पेश करेगी। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं 4 माह गुजर गए, सोमालिया में बहरी कज़ाकों के हाथों यरगमालियों की रिहाई न हो सकी। सेकंड इंजीनियर यूसुफ हुसैन के अहल खाना ने हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने की अपील कर दी। मोनिस अहमद से जानते हैं जो इस वक्त अहल खाना के हमरा मौजूद हैं। जी मोनिस। सोमाली क़ज़ाक़ हैं, उन्होंने बहुत सारा जो अमला है तकरीबन 17 से 19 अफराद पर मुश्तमिल उन्हें क़ैद में रखा हुआ है, जिसमें 10 पाकिस्तानी हैं। हुसैन यूसुफ साहब हैं एक पाकिस्तानी, उनकी अहल खाना के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। अहलिया, मुझे ये बताइएगा कि क्या आपका उनसे कोई रब्ता हुआ है? तकरीबन उनसे 15-20 दिन पहले एक कॉल पे बात हुई थी, तो 2 से 3 मिनट की बात हुई है, और उससे पहले एक वीडियो रिलीज़ की थी पायरेट्स ने, तो उसमें उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनका वेट काफ़ी वेट गिर चुका है, और वो मतलब बात करने में भी जो उन्होंने बात की है तो उसमें बहुत वीकनेस थी उनकी बात करने में। लेकिन वो ज़ाहिर है कि वहाँ से बैठ के अपनी कोई कंडीशन हमें बता नहीं सकते, लेकिन हम समझ रहे हैं कि उनका वहाँ क्या हाल हो रहा होगा। गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रही है, उसको तो हम सराहते हैं, लेकिन अब जिस तरह से वहाँ पे सोमालिया में उनके ट्राइबल वो बने हुए, तो उसमें ये भी हो सकता है कि खुदा ना करे अगर आपस में कोई उनकी जंग शुरू हो जाती है तो उस पर तो फिर क्रू पे असर पड़ेगा, इनकी जानों को ख़तरा है। तो गवर्नमेंट से मैं यही कहूँगी कि भाई जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि अब 4 महीने गुजर चुके हैं। यहाँ हम फैमिलीज़ का बहुत बुरा हाल है, बच्चों का बहुत बुरा हाल है, और वहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ज़ाहिर है उनकी सेहतें ख़राब हो रही हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसमें, और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत जो बात उन्होंने की तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि उनकी कंडीशन भी सही नहीं है। देखिए, बिल्कुल 125 दिन गुजर चुके हैं, भूख का आलम है, वहाँ पे दवा नहीं है, मेंटल और फिज़िकल टॉर्चर की सिचुएशन है उन कैदियों के साथ। तो अहले खाना बहुत परेशान है और हुकूमत से एक मरतबा फिर अपील कर रहे हैं कि इस मामले में जल्द अज जल्द मौसर तरीन इक़दामात लिए जाएँ ताकि जो पाकिस्तानी क़ैद हैं वो बहिफाजत अपने वतन वापस आ सकें। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पिम्स अस्पताल में सीटी एंजियोग्राफी की सहूलत फ़ाल न होने का नोटिस लेते हुए तहक़ीक़ात के लिए सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। बात करेंगे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। जी उस्मान खान, बताइएगा वज़ीर आज़म ने क्या हिदायत जारी की हैं? देखिए, ये पिम्स में काफ़ी अर्से से मामला चल रहा है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की सहूलत जो है वो अदम दस्तयाबी है, उस मामले का नोटिस जो है वज़ीर आज़म ने लिया है।
हकाइक का तयन करने के लिए बुनियादी तौर पर एक कमेटी बनाई है और हिदायत की गई है कि तमाम जो मामला है उसके पहलुओं को जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन करे और अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी वज़ीर आज़म को। कमेटी के चेयरमैन सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट होंगे, जबकि जो दीगर मेंबरान हैं उसमें सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन है ब्रिगेडियर डॉक्टर जहांजेब अली, इनका ताल्लुक AFIC से डॉक्टर नसूरुल्लाह चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर नजीम हयात मलिक, ब्रिगेडियर अजमत हयात मलिक और उमर फारूक CT इंजू टेक्नीशियन AFIC शामिल है। इसी तरह कमेटी के मैंडेट होगा कि किसी दूसरे रुकन को भी वो इसमें शामिल कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए आपका।